वेलकम टू रेनेसांस क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल में, हम लोग आज कैशलेट्स बनाने वाले हैं। तो चलिए, बिना विलंब किए हुए, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, पता ही है कि मैं स्टार्टिंग में क्या बोलता हूं, तो आज वो सब नहीं बोलूँगा और क्लास की सीधा शुरुआत करूँगा। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो लोग हमारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, पिछले वॉल्यूम को देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं रेशियो मेथड से बनाता हूँ, जो कि एक न्यू स्टाइल है। और एग्ज़ाम में आपको यदि किसी को बीट करना है, किसी से आगे निकलना है, तो आपको रेशियो मेथड बहुत ही परफेक्ट मेथड है, जो आपको टाइम सेविंग करेगी और आपको सक्सेस की ओर बढ़ाएगी। तो नाउ लेट्स बिगिन टू आस्क द क्वेश्चंस नंबर 1 to 3। देयर आर 3 बैग्स ABC। और हाँ, एक चीज़ मैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आज हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि मैं तो अभी पढ़ता जाऊंगा और इसको बनाता जाऊंगा, बट जब भी आपको एग्ज़ाम में मिले तो ऐसा गलती ना करें कि मतलब पहले पढ़ते जाएं और बनाते जाएं। सबसे पहले आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप पढ़ें। और यदि आपका कहीं भी आपको डाउट हो रहा है कि मतलब मीन्स कि मैं इस पोर्शंस को नहीं सोल्व कर पाऊंगा, यहाँ पे दिक्कत है, तो आप इस क्वेश्चंस को प्रोसीड ना करें और अपने आप को एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से बचें, अपने आप को बचाएं इस टाइप के क्वेश्चन से। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैं सोल्व कर लूँगा, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देयर आर 3 बैग्स ABC। इन ईच बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर बॉल, ऑरेंज, वाइट, रेड। तो 3 बॉल्स है ABC। तो चलिए हम लोग पहले डाटा को लिख लेते हैं। 3 बॉल्स ABC। ओके, 3 बॉल्स ABC। ओके, 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 ओके। और यहाँ पे डाटा को हम लोग अब लिखने का काम करते हैं। डाटा को यहाँ पे कौन कौन सी बॉल है? ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, वाइट एंड रेड। ओके। इन बैग ए, हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ का बात कर रहे हैं। इन बैग ए नंबर ऑफ ऑरेंज कलर बॉल RO एंड वाइट कलर एंड नंबर ऑफ वाइट कलर बॉल्स आर W। नंबर ऑफ वाइट कलर बॉल्स आर 5 मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज कलर बॉल्स। W - O इज इक्वल टू 5। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाइट कलर बॉल्स आर 5 मोर देन, मतलब वाइट कलर यदि ये 15 है तो ये 10 है, तभी तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं। व्हेन वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर बॉल इज 15/52। यदि एक बॉल आप इसमें से एट रैंडम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो देखिए इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी कि जब इस टाइप का लिखा हुआ है तो फेवरेबल एक्शंस बाय टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी में होता है ना ये आपका कि टोटल आउटकम्स, तो टोटल बॉल्स का हमारा 52 है टोटल। अब फेवरेबल आउटकम्स ऑरेंज के लिए दिया हुआ है ना। इफ वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड कलर, सॉरी ये रेड कलर के लिए दिया हुआ है। तो ये देखिए ये रेड कलर के लिए दिया हुआ है, तो ये तो रेड तो हमारा 15 हो गया। ओके, तो यहाँ पे रेड जो है इस तरह से यदि हम लोग देखें तो ये 15 हो गया। जब रेड 15 हो गया तो वाइट प्लस ऑरेंज जो है वो दिया हुआ है कितना, तो ये हो जाएगा कितना, ये 37 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में टोटल आउटकम्स है। तो टोटल आउटकम्स है वाइट प्लस रेड प्लस ऑरेंज, टोटल है तीनों है, और ऊपर में रेड है तो नीचे वाइट रेड। अब आगे देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, आगे बढ़ते हैं। The value of W, the value of W, the value of W is 13 1/4 percentage more than O, 13 1/4 percentage more than O। तो अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो सिंप्लीफाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 125, 4 12 124 प्लस 1 125/400। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, पंचे ये 25 15 छक्के, तो ये 16, तो ये हो जाएगा। ये वैल्यू ऑफ डब्लू मोर है, तो ये 21 है। कभी कभी हम लोग इसको उल्टा भी लिख लेते हैं, ये नहीं करना, ये 16 हो गया। तो
यहाँ पे देखिए, तो ये एक्चुअली 5 का डिफरेंस दे रहा है और यहाँ पे 5 का डिफरेंस है W-O। तो आइए अब हम इसको टोटल करते हैं 21, 16 और 15। तो टोटल हमारा 52 आ जा रहा है। 37 और प्लस 15 52 आ जा रहा है। इट मीन्स कि हमारी जो बॉल है वो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का यही है बॉल का। तो बॉल का जो हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू यही है, तो इस वैल्यू को हम लोग डाटा में लिख लेते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग डाटा में लिखते हैं, तो ये 15 हो गया रेड। कभी कभी हम लोग इस डाटा को गलत भी भर लेते हैं, तो सब जगह कंसंट्रेशन आप लोग को बना के रखना है। चलिए अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि सेकेंड पैराग्राफ के लिए हम लोग को जगह मिल सके। देखिए इन बैग बी, इन बैग बी नंबर ऑफ ऑरेंज कलर बॉल इज, इन बैग बी नंबर ऑफ ऑरेंज कलर बॉल इज 18.4% मोर देन डाटा ऑफ ऑरेंज कलर बॉल इन बैग ए। ऑरेंज कलर बॉल का कहाँ बैग बी एंड बैग ए में बात हो रहा है, और बात क्या हो रहा है, तो था 72, 75, 75/400 हो रहा है। तो देखिए 25 के 16 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इन इन बैग बी नंबर ऑफ ऑरेंज कलर बॉल इज मोर देन, तो बैग बी ये बात हो रहा है हम लोग की, ठीक है। ओके, तो यहाँ से एक डाटा हम लोग अब यहाँ पे भरने का काम करते हैं। इन बैग ए ऑरेंज कलर, इन बैग ए ऑरेंज कलर 16, तो ये 19। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया है इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। अब 2 बॉल्स, इतना होने के बाद में अब 2 balls are picked at random from bag B without replacements, then the probability of getting both white color ball is 1/185 and total number of ball in bag B is 75। ओके, यहाँ पे अब ये दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग बी इज 75। तो अब हम लोग इसको देखिए किस तरह से करेंगे। अब एट रैंडम करते हैं, तो टोटल आउटकम्स तो हमारा 75 है। तो यदि यहाँ पे इस तरह से लिखना की कोशिश करें, तो ये तो टोटल आउटकम्स हो गया हमारा, टोटल आउटकम्स हो गया, ठीक है, टोटल आउटकम्स हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया इफ 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग बी विदाउट रिप्लेसमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट कलर बॉल, मीन्स 2 बार व्हाइट कलर बॉल निकालते हैं, ये 1 है 2 है, 2 अटेम्प्ट निकालते हैं। और यहाँ पे ये एक क्लू दिया हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट्स। तो यदि इसको मान लीजिए कि x है, ये यदि W बॉल मान लीजिए हमारा x है, तो इसके लिए जब हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x/75 इंटू, विदाउट रिप्लेसमेंट डालता नहीं है। तो जब हम लोग इसको इसके अंदर डालते नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉल तो हमारा घट जाएगा ना विदाउट रिप्लेसमेंट्स में, और टोटल आउटकम्स भी घटेगा। तो इस तरह से जब हम लोग इसको करते हैं, तो ये कितना हो जाता है टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी हमारा ये है 185 x अपॉन, तो 1/185। तो मैंने अभी इसको सोल्व किया हुआ था। जब इसको आप लिखिएगा, तो जब इसको आप सोल्व करने का कोशिश करिएगा, तो x का वैल्यू अभी इसी कैलकुलेट को बनाने से पहले मैंने इसे सोल्व किया था। तो x का वैल्यू 5 -5 अब +6 आया हुआ था। तो माइनस वैल्यू हम लोग ले नहीं सकते हैं यहाँ पे। मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा और हमारी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम कंसेप्ट आप लोगों को दूँ, ये XYZ सोल्व करके आपके टाइम को बर्बाद ना करूँ। तो यहाँ से हमारा x जो है सो हो गया 6। ओके, तो x हो गया 6, तो x तो वाइट हो गया, तो x तो वाइट वाली है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। आप लोग बार बार सवाल को पढ़ते रहिए कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ व्हाइट कलर बॉल इज दिस मच। तो अब टोटल कितना हो गया, टोटल तो 25 हो गया यहाँ पे टोटल 25 हो गया।
और यहाँ पे टोटल आउटकम 70 है। इट मीन्स कि ये जो हमारा था ये 50 था। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सोल्व कर लिए, पैसेज बी को भी सोल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन बैग सी दिया हुआ है। इन बैग सी द रेशियो ऑफ व्हाइट कलर बॉल and number of red color ball is 5:3. The ratio of white color ball and number of red color ball is 5:3. White 5 है और ये 3 है, ओके। and total number of white and red color ball is 24. total number of means 8। इसका मतलब हो गया कि 8 is equal to 24, तो 1 is equal to 3, तो इट मीन्स ये जो है सो 15 हो गया, ठीक है। और ये जो है हमारी 9 हो गई। तो वाइट कलर बॉल जो है हमारी 15 हो गई और ये जो है हमारी 9 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है प्रोसीड करने के बाद कि इफ़ वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, एक बॉल को हम लोग एट रैंडम इसमें से निकालते हैं बैग सी से, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑरेंज बॉल इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑरेंज बॉल, तो ये इट मीन्स कि ऊपर वाला तो ये फेवरेबल आउटकम्स है, तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, तो ये जो है ये टोटल, और नीचे में टोटल आउटकम्स है, तो नीचे में तो ऑरेंज भी है, वाइट भी है और रेड भी है। तो यहाँ पे यदि हम ऑरेंज वाला को इसमें से माइनस कर ले, इसमें से यदि इसमें से इसको माइनस करें, एक ऑरेंज है ना, तो ये तो नीचे ऑरेंज माइनस हो जाता है, तो नीचे रेड प्लस वाइट आ जाएगा। तो रेड प्लस वाइट कितना दिया हुआ है, तो रेड प्लस वाइट हमारा 24 दिया हुआ है। इट मीन्स कि 1 का वैल्यू 24 है, तो ऑरेंज भी तो 24 होगा। हो सकता है यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो, तो आप पीछे जा करके थोड़ा सा एनालिटिकली सोचिए कि टोटल आउटकम्स यहाँ पे, और टोटल आउटकम्स में क्या होगा, तीनों बॉल की संख्या होगी, और तीनों बॉल की संख्या होगी, ऊपर में केवल ऑरेंज है। तो जब ऑरेंज वाले को माइनस कर देंगे, ऑरेंज वाले को माइनस करेंगे तो ऑरेंज वाले को माइनस करेंगे तो वाइट प्लस रेड ही तो बचेगा, यहाँ पे यही ना बचेगा। और जब ये बचेगा तो एक माइनस हो गया, तो ये 15, तो वाइट प्लस रेड 15 प्लस 9 है। तो इट मीन्स कि जो मेरा 1 का वैल्यू है वो 24 है, और ऊपर में भी ऑरेंज है तो वो भी 24 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सोल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ जो है हमारा, ये पैराग्राफ जो है हमारा सोल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स नंबर्स ऑफ वाइट बॉल्स फ्रॉम बैग बी आर टेकन, एक्स नंबर्स ऑफ bag B are taken and placed into bag C, and 22.9% red balls from bag C are taken and placed into bag B। मीन्स यहाँ पे बात कर रहा है कि B से व्हाइट बॉल को ले रहे हैं और C में डाल रहे हैं, C से जो है सो रेड बॉल को ले रहे हैं और B में डाल रहे हैं, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है इफ वी पिक वन बॉल फ्रॉम बैग सी, अगर एक बॉल हम लोग बैग सी से निकालते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ऑफ ऑरेंज कलर इज 1/2। यहाँ से देखिए ये, तो हमें क्लू यहाँ पे दिया हुआ है इस चीज़ पे। यहाँ पे देखिए इफ वी पिक, तो यहाँ पहले पीछे वाले लाइन में इफ वी पिक वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑरेंज बॉल इज 1/2, वन ऑरेंज बॉल इज 1/2। और यहाँ पे भी देखिए प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ऑफ ऑरेंज कलर इज 1/2। if we picked one ball from bag C, then the probability that the ball is of orange color is 1/2। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 1/2 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 जो है, तो यहाँ पे ये हो गया कि ऑरेंज जो हमारा वो 24 था, और वाइट प्लस रेड भी जो हमारा 24 है। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था ना पीछे, सेम है, तो ये हो गया। अब इसका ये मतलब हुआ, अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जितना बॉल बी से निकाल के सी में डाल रहा है वाइट,
उतना ही उसको रेड को वाइट में कर दे रहा है, पीछे वाले बैग में डाल रहा है। तो इसका मतलब हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो 15 था कि 9 था, 15 था। ओके, ये 15 था और ये 9 था। इट मीन्स कि जिस रेशियो में ये बढ़ेगा इसी रेशियो में ये घटेगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। और निकाल कितना बॉल को रहा है, तो 22/2/9, 22/2/9, तो 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20। ओके, एंड तो ये इतने बॉल को जो है सो निकाल रहा है, ठीक है। और रेड कितना हो गया, रेड बॉल्स इसको, तो ये हमारा आंसर जो है हमारा यहाँ पे आंसर 2 आ जाता है। ओके, होप यू ऑल गॉट द पॉइंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लस माइनस का काम है। डिफरेंस बिटवीन, और हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अप्रॉक्स 5 to 6 नंबर दे देंगे, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करिए। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग ए एंड बैग सी इज, रेड बॉल्स इन बैग ए एंड सी। ओके, तो हम लोग कर लेते हैं। रेड बॉल्स इन बैग ए एंड सी, रेड बॉल्स इन बैग ए एंड सी 24। ओके, दिस इज 24। No, 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 no. Actually, we did wrong. ओके, डिफरेंस बोल रहा है ना, तो 24 नहीं होगा। ये जो है आपका, ये आपका 6 होगा। यहाँ पे डिफरेंस बोल रहा है, तो ये एक्चुअली 6 होगा। तो ये 6 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज कलर बॉल्स इन बैग ए एंड सी। ऑरेंज ए एंड सी, ऑरेंज ए एंड सी 24 plus 16, 40. How much more or less than, this is 40 actually। तो जब हम लोग इसको करते हैं तो ये, और ये 40 into 100, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 एंड 40 into 100, तो 20 दूनी 5 17 5। Okay, then this is my answer। Okay, hope you all got the answers। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच, इफ वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द बैग ए, ईच ऑफ द बैग ए एंड बैग बी, each of the bag A and bag B, then the probability that both of the balls, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, both of the balls, then find the probability that both of the balls are of orange color। ऑरेंज कलर की बात कर रही है, यहाँ भी ऑरेंज और यहाँ भी ऑरेंज, ए में और बी में, ठीक है। ए में ऑरेंज, 16 ए में ऑरेंज 16, और ये टोटल कितना था, तो 52 था, तो 16/52, 16/52, अभी में ऑरेंज, यहाँ पे ये 52 था ना, ये वाला, अब थोड़ा सा दिमाग को फास्ट रखो, यहाँ पे ये वाला 52 था टोटल। यदि हम जोड़ना भी चाहे तो 6 1 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52। ओके, तो अब फिर बैग बी में ऑरेंज कलर 19, और 19 और यहाँ पे 75 था, ऐसे भी जोड़ेंगे तो 19/17, 19 और ये 75 था, तो इसको 2 से करेंगे तो 2 8 16, और 2 से करेंगे तो 26 दूनी 52, अभी ये करेंगे 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, और ये 13 19 और 3 76, तो ये देखिए ऊपर वाला आ रहा है ना 76, तो 76 तो हमारा आंसर ये होगा। और नीचे में भी यदि करते हैं तो ये आ जाता है। तो हमारी तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स हम लोगों ने रेशियो मेथड से किया। होप आप लोग क्लास को एंजॉय किए होइएगा। और हाँ, जिसे भी जो क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है, फीडबैक है, आप हमें मेल कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। यह हमारी टेलीग्राम चैनल्स की लिंक दी हुई है, और आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिए, ऑनलाइन रहिए।
और लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगती है इस टाइप की मेथड ला करके वीडियो बनाने में। तो चलिए इसी के साथ सेशंस को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू।